जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। नेमीचंद जी भाई साहब प्रणाम। जय जिनेन्द्र। शुरू करें भाई साहब? हाँ, क्यों आज भी नहीं है कि सोनू जी? नहीं, कल भी शायद ही रहेगी, परसों से रहेगी शायद। अच्छा। हाँ, अपन आगे का कर लेते हैं, फिर वापस रिपीट करवा लेंगे, है ना? हाँ, मंगलाचरण पढ़ लूं मैं? पढ़ लो। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। कर्णानुयोग ग्रंथ राज की जय। भक्त्या प्रणम्य वीरम सर्वज्ञं सर्वजन्तु हितदक्षं कर्णानुयोग दीपम कुर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थम। कल के आगे का पढ़िए भाई साहब, है क्या आपके पास? है ना? हाँ, है ना। हाँ जी जी। 28 से होगा ना? 28 हो गए थे ना? हो 28 बराबर। 28 में होगा। जी जी, मैं 28 में पढ़ रहा हूँ। जी पढ़िए। उपशांत मोह गुण स्थान किसे कहते हैं? किसका खुला हुआ है? जेटी भाई साहब का खुला दिख रहा है। हाँ पढ़िए। उपशांत जय मोह जिनेन्द्र गुण भाई साहब, जय स्थान जिनेन्द्र। किसे कहते हैं? निर्मली फल से युक्त जल की तरह अथवा शरद ऋतु में ऊपर से स्वच्छ हो जाने वाले सरोवर के जल की तरह संपूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों को उपशांत मोह गुण स्थान कहते हैं। मतलब क्या है इसके अंदर कि जैसे अपन पानी के अंदर फिटकरी डालते हैं तो गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर बिल्कुल साफ हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर मोहनीय कर्म के उपशम से जो अपने निर्मल परिणाम होते हैं उसको हम उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान का धारक जीव अंतर्मूर्त के भीतर आयु क्षय अथवा काल क्षय के कारण नीम से नीचे के गुणस्थान पे पतित होता है। मतलब ये 11वां स्थान गुणस्थान गिरने वाला गुणस्थान है, इसलिए या तो अंतर्मूर्त के अंदर वो गिर जाता है क्योंकि यहाँ उपशम से होता है। इसलिए अगर मान लो या फिर है जो उसकी अगर आयु पूर्ण हो जाती है तो वह फिर नीचे के गुणस्थानों में चौथे गुणस्थान तक आ जाता है। अब 12वां मतलब 12वां गुणस्थान जिसमें 29वां प्रश्न है, क्षीण मोह गुणस्थान किसे कहते हैं? मोहनीय कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने से जहां आत्मा के परिणाम स्फटिक मणि के स्वच्छ पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल होते हैं उसे क्षीण मोह गुणस्थान कहते हैं। मतलब इसमें मोहनीय कर्म रहता तो है लेकिन वो इतना क्षीण होता है कि उसका असर नहीं होता है, इसलिए इस 12वें गुणस्थान को हम क्षीण मोह मतलब बिल्कुल कम मोह रहता है, इसलिए इसका नाम क्षीण मोह गुणस्थान रखा गया है। अब सहयोग केवली गुणस्थान, जहां घातिया कर्मों की 47 और नाम कर्म की 13 और आयु कर्म की 3 इस प्रकार कुल 63 प्रकृतियों के क्षय से केवल ज्ञान प्राप्त होता है तथा योग सहित प्रवृत्ति होती है उसे सहयोग के लिए गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान में आत्मा अतंत चतुष्ट और नव केवल लब्धि से युक्त होता है। घाती कर्म का क्षय हो जाने से वे जिन अर्थात जिनेन्द्र अथवा अरियंत कहलाते हैं। तीर्थंकर अरियंत के संवत्सरण की रचना होती है। जी। अब आ रहा है अयोग केवली गुणस्थान किसे कहते हैं? जहां मन वचन और काय इन तीनों योगों का सर्वथा अभाव हो जाता है उसे अयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान का काल ए ई उ री रे इन 5 लघु
स्वर के उच्चारण काल के बराबर है। इसके उपांत समय में 72 और अत्यंत समय में अंत्य समय में 13 प्रकृतियों का क्षय होता है। कर्म बंध से मुक्ति होते ही आत्मा के प्रदेश एक समय में विजु गति से चितालय में पहुंच जाते हैं। उपांत समय का मतलब है जो अंत वाला जो समय उससे पहले वाला उसको उपांत समय कहते हैं, और बिल्कुल अंत वाला। इस तरह इस गुणस्थान में जानने के लिए क्या 85 प्रकृतियों का क्षय होता है, जिसमें उपांत समय में 72 और अंत समय के अंदर 13 प्रकृति। कहीं कहीं यहाँ पर 12 प्रकृतियों का भी दिया है, 12 और 73। अब आता सिद्धालय कहाँ है, जहां पर सिद्ध भगवान जाकर के विराजमान होते हैं। लोक के अंत में तनुवात वलय के अंतिम 525 धनुष प्रमाण क्षेत्र में सिद्धालय है, अर्थात सिद्ध परमेष्टि का वहीं निवास होता है। सिद्धात्मा के प्रदेश ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण यद्यपि ऊपर की ओर जाते हैं, परंतु आगे धर्मास्तिकाय का अभाव होने से लोकांत में ही ठहर जाते हैं। मतलब वहां धर्मास्तिकाय मतलब का है जो अभाव हो जाता है, तो ये तनुबात वाले के बिल्कुल ऊपरी छोर पर जाकर के सिर से या जैसे भी जाते हैं उनका सिर वहां पर जाकर के रुक जाता है, क्योंकि आगे धर्मास्तिकाय नहीं है। अब आता है 33वां प्रश्न। मोहनी कर्म की अपेक्षा प्रत्येक गुणस्थान में कौन कौन से भाव पाए जाते हैं? दर्शन मोहनी कर्म की अपेक्षा प्रथम गुणस्थान से औदायिक भाव, द्वितीय गुणस्थान में पारिणामिक भाव, तृतीय गुणस्थान में क्षयोपक्षयमिक भाव और चतुर्थ गुणस्थान में औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक तीनों ही भाव होते हैं। और दर्शन मोहनी कर्म की अपेक्षा देश विरत, प्रमद विरत और अप्रमद विरत, मतलब 5वां, 6वां और 7वां गुणस्थान, इन तीनों गुणस्थानों में औपशमिक, क्षयिक और क्षयोपशमिक भाव पाए जाते हैं। और चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा इन तीनों गुणस्थानों में मात्र क्षयोपशमिक भाव ही पाया जाता है। फिर आ रहा है दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा उपशम श्रेणी वाले 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुणस्थानों में औपशमिक और क्षयिक भाव पाया जाता है। और चारित्र मोहनीय की अपेक्षा इन चारों गुणस्थानों में मात्र औपशमिक भाव ही पाया जाता है। दर्शन मोहनीय एवं चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा सफक श्रेणी वाले 8वें, 9वें, 10वें और 12वें गुणस्थान में एक क्षयिक भाव ही पाया जाता है, क्योंकि जो सफक श्रेणी चढ़ता है वो नीचे की ओर नहीं गिरता है। मतलब ये यहाँ पर बताया ये 11वें गुणस्थान इसके अंदर लिया नहीं है, क्योंकि वह 10वें से सीधा 12वें के अंदर ही पहुंच जाता है। सहयोग केवली, अयोग केवली और गुण स्थानातीत सिद्धों में भी नियम से एक क्षयिक भाव ही पाया जाता है। प्रश्न संख्या 34। ये जीव गुण स्थानों में किस क्रम से चढ़ता उतरता है? मतलब कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान में जाता है, कौन कौन में जा सकता है, और नीचे गिरते समय भी वह कौन से गुणस्थान में गिर सकता है। सबसे पहला आ रहा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में, कि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान भूमि का स्वरूप है। मतलब इससे नीचे कोई गुणस्थान ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा खराब परिणाम होते हैं तो अपने मिथ्या गुणस्थान में होते हैं, इसलिए इससे नीचे जाने का प्रश्न नहीं उठता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव करण लब्धि के प्रभाव से संयुक्त घातक प्रकृतियों के उपशम से चतुर्थ गुणस्थान में पाए जाते हैं। सादी मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक प्रकृति के उदय से चतुर्थ गुणस्थान में जाते हैं, क्योंकि दूसरा गुणस्थान है वो तो गिरने का गुणस्थान है, इसलिए पहले गुणस्थान से दूसरे में तो जा ही नहीं सकते हैं। और क्योंकि वहां पर उपशम हो जाता है तो वह है जो मतलब क्या है कि तीसरे गुणस्थान में भी नहीं जाता है, इसलिए वह चौथे गुणस्थान में चला जाता है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक मिथ्या प्रकृति के उदय से तीसरे गुणस्थान में जाता है। यदि उसके अंदर ये
तीन प्रकृतियां मतलब मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति, इसमें से यदि सम्यक मिथ्यात् प्रकृति का अगर उदय होता है तो वह फिर तीसरे गुण स्थान में जा सकता है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक एवं पांच पापों के एक देश त्याग रूप परिणाम से देश विरत गुण स्थान में भी जाते हैं। ये देश विरत का मतलब पांचवें गुण स्थान में भी जा सकता है। और सादी मिथ्या दृष्टि सम्यक एवं प्रत्याख्यानावरण चतुर्थ के अनुदय से होने वाले चारित्र रूप परिणाम के अप्रमत विरत गुण स्थान में जाते हैं, अर्थात सातवें गुण स्थान में जा सकते हैं। क्योंकि छठा गुण स्थान भी गिरने का ही होता है, क्योंकि मुनिराज छठे और सातवें गुण स्थान के अंदर झूलते रहते हैं। इस कथन से ये प्रतिफल होता है कि मिथ्या दृष्टि जीव सासादन और प्रमत विरत को छोड़कर अप्रमत विरत पर्यंत चार गुण स्थानों को प्राप्त हो सकते हैं। मतलब पहले गुण स्थान वाला तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवें गुण स्थान में जा सकते हैं। अब आता है सासादन गुण स्थान वर्ती जीव ऊपर के किसी गुण स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं। ये जीव नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब सासादन गुण स्थान दोबारा उसका गिरने पर आता है तो वहां पर उसको अंतर्मूल तक ठहरना पड़ता है, उसको फिर बाद में मिथ्यात्व में जाना पड़ता है और वहां पर फिर वो द्वितीय सम्यक उपशम करता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है, वरना वो आगे नहीं बढ़ेगा। मिश्र गुण स्थान वर्ती जीव सम्यक प्रकृति के उदय से चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त होते हैं या मिथ्यात् प्रकृति के उदय से मिथ्यात् गुण स्थान को प्राप्त होते हैं। अब या तो पहले गुण स्थान में चले जाएगा जीव या फिर चौथे गुण स्थान के अंदर चला जाएगा। अभिरस सम्यक गुण स्थान वर्ती उपसम सम्यक दृष्टि जीव सम्यक प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त को प्राप्त होते हैं। वेदक सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजन और दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियों का अर्थात सात प्रकृतियों का क्षय होने पर क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त होते हैं। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव अप्रत्याख्यानावरण चतुर्थ के अनुदय से पंचम गुण स्थान को प्राप्त होते हैं, मतलब चौथे से पांचवें में जाएगा वो। और चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव अप्रत्याख्यानावरण चतुर्थ के अनुदय से सप्तम गुण स्थान को भी प्राप्त हो सकते हैं। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव मिश्र प्रकृति के उदय से तीसरे गुण स्थान को और अनंतानुबंधी के उदय से दूसरे स्थान को और मिथ्यात्व के उदय से प्रथम गुण स्थान को भी प्राप्त हो सकता है। मतलब गिरने के अंदर चौथे गुण स्थान वर्ती जीव तीसरे में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है और पहले गुण स्थान में भी जा सकता है। अब पांचवें गुण स्थान के लिए आ रहे हैं। पंचम गुण स्थान वर्ती जीव प्रत्याख्यानावरण चतुर्थ के अनुदय से सप्तम गुण स्थान को प्राप्त होते हैं। ये नीचे के चारों गुण स्थानों को भी प्राप्त हो सकते हैं। नीचे के चारों स्थान मतलब पहले से चार तक भी जा सकता है और पांचवा गुण स्थान वर्ती उधर छठे में नहीं सातवें में जा सकता है। षष्ठ गुणस्थान वर्ती जीव नीचे के पांचों गुणस्थानों को प्राप्त हो सकते हैं, परंतु ऊपर के प्रमत विरत गुणस्थान पर्यंत ही जाते हैं, आगे नहीं जा सकते। सप्तम गुणस्थान वर्ती जीव अपूर्व करण को, छठे गुणस्थान को और मरण की अपेक्षा देवगति संबंधी चतुर्थ गुण स्थान को इस प्रकार तीन गुण स्थानों को प्राप्त होते हैं। मतलब ये आठवें के अंदर, छठे में और चौथे गुण स्थान में। तो चौथे गुण स्थान में तो केवल मरण के समय ही जाएगा, उसके पहले नहीं। अब उपसम श्रेणी वाले आठवें, नवें, दसवें गुण स्थान वर्ती जीव चढ़ने की अपेक्षा अनंतर ऊपर के और गिरने की अपेक्षा अनंतर नीचे के और मरण की अपेक्षा देवगति संबंधी चतुर्थ गुण स्थान को ही प्राप्त होते हैं। 11वें गुण स्थान वर्ती जीव गिरने की अपेक्षा 10वें और मरण की अपेक्षा चौथे गुण स्थान को प्राप्त होते हैं। छपक श्रेणी वाले
8वें और 9वें गुणस्थान वर्ती जीव चढ़ने की अपेक्षा अनंतर ऊपर के गुणस्थान को ही प्राप्त होते हैं। छपक श्रेणी वाले 10वें गुणस्थान वर्ती जीव नियम से 12वें गुणस्थान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि 11वां गुणस्थान गिरने का होता है और छपक श्रेणी वाले नीचे की ओर नहीं गिरते हैं। प्राप्त होते ही मोक्ष को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये 1 से लेकर के सारे गुणस्थानों का क्रम आ गया, किस प्रकार से वो ऊपर के गुणस्थानों पर चढ़ते हैं या किन कारणों से वो नीचे के गुणस्थानों में जाते हैं। अब गंगवार साहब आप पढ़ोगे? जी जेठी भाई साहब पढ़ रहे हैं आप? पढ़ो ना। हाँ जी हाँ, जी 35वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 35। हम्म, उपशम श्रेणी किसे कहते हैं और उसे कौन जीव प्राप्त करते हैं? चरित्र मोहनीय का उपशम करने के लिए जो श्रेणी मांडी जाती है उसे उपशम श्रेणी कहते हैं। इसे द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि तथा क्षयिक सम्यक दृष्टि दोनों मान सकते हैं। अधकरण परिणामों से श्रेणी का प्रारंभ होता है। इस श्रेणी वाले जीव अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म संप्राय गुणस्थानों को क्रम से प्राप्त करते हुए सूक्ष्म संप्राय के अंत में चरित्र मोह का बिल्कुल उपशम कर चुकते हैं और उसके बाद 11वें उपशांत मोह गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। वहां से क्रमपूर्वक गिरकर नीचे आ जाते हैं। द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि जीव 11वें गुणस्थान से गिरते हुए प्रथम गुणस्थान तक आ सकते हैं, परंतु क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुणस्थान से नीचे नहीं आते हैं। तो यहाँ ये बताया कि भाई 11वें गुणस्थान से नियम से जीव नीचे तो आता है, लेकिन जो द्वितीय उपशम या उपशम श्रेणी जिसने चढ़ी है वो पहले गुणस्थान तक वापस आ सकता है। जिसने क्षयिक सम्यक प्राप्त करके श्रेणी चढ़ी है, क्षयिक श्रेणी चढ़ी है, वो चौथे गुणस्थान तक ही वापस आएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि उसने क्षयिक सम्यक तो प्राप्त किया है तो उसका सम्यक तो नहीं छूटेगा, इसके लिए वो चतुर्थ गुणस्थान से नीचे नहीं जाएगा। उपश्रम, अगला प्रश्न 36। उपश्रम श्रेणी अधिक से अधिक कितनी बार प्राप्त की जा सकती है? उपशम श्रेणी अधिक से अधिक 4 बार प्राप्त की जा सकती है, मतलब पूरे संसार काल में अधिक से अधिक 4 बार, परंतु एक भव में 2 बार ही प्राप्त की जाती है। एक भव में केवल 2 बार ही प्राप्त होगी। 5वीं बार नियम से क्षपक श्रेणी प्राप्त होती है। इस संसार काल में जिसने 4 बार उपश्रम श्रेणी चढ़ ली, वो 5वीं बार नियम से क्षपक श्रेणी चढ़ेगा। प्रश्न, अगला प्रश्न, क्षपक श्रेणी किसे कहते हैं और इसे कौन जीव प्राप्त करते हैं? चारित्र, जिसमें चारित्र मोहनीय का क्षय होता है उसे क्षपक श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी का प्रारंभ ही अधिकरण परिणाम से होता है। इस श्रेणी वाले जीव क्रम पूर्वक क्रम से अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म संप्राय गुणस्थानों को प्राप्त होते हुए सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान के अंत में चरित्र मोहनीय का सर्वथा क्षय करके 12वें क्षण मोह गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। क्षयिक सम्यक दृष्टि ही इसे मान सकते हैं। इस श्रेणी वाले जीव का नीचे की ओर पतन नहीं होता है और मरण भी नहीं होता है। मतलब जिसने क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है वो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा और क्षपक श्रेणी वाला 11वें गुणस्थान में नहीं जाएगा, 12वें गुणस्थान में जाएगा और वहां से सीधे ऊपर 14वें गुणस्थान में जाके मोक्ष को प्राप्त करेगा। उसका मरण नहीं होगा बीच में और वो अपने गुणस्थान से नीचे भी नहीं गिरेगा। मरण किन किन जीवों का नहीं होता है, ये प्रश्न महत्व का प्रश्न है। तो कौन कौन जीव मरण को प्राप्त नहीं होते ये इसमें बता रहे हैं। एक तो मिश्र गुणस्थान वाले, मतलब तीसरा गुणस्थान जो है उसमें मरण नहीं होगा। निर्वृत्य पर्याप्त अवस्था को धारण करने वाले मिश्र काय योगी, मतलब वही फिर तीसरे गुणस्थान वाले ही हो गए मिश्र काय योगी। क्षपक श्रेणी संबंधी 8वें, 9वें, 10वें एवं 12वें गुणस्थान वाले, मतलब जो क्षपक श्रेणी चढ़ ली है वे 8, 9 और 12वें गुणस्थान में मरण को प्राप्त नहीं होंगे। उपशम श्रेणी चढ़ते हुए अपूर्वकरण गुणस्थान के पहले भाग वाले जब तक निद्रा और प्रचला की बंध विच्युति नहीं होती है। प्रथमोपशम सम्यक वाले
13वें गुणस्थान वाले और 7वें नरक के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ गुणस्थान वाले जीव मरण को प्राप्त नहीं होते। मतलब 7वें नरक में जो है सिर्फ प्रथम गुणस्थान में ही मरण होगा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ गुण मिथ्यात्व प्राप्त करके ही मरण करेंगे। अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले जीव अंतर्मुहूर्त तक मरण को प्राप्त नहीं होते। क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के सम्मुख जीव जब तक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का क्षय नहीं कर देते, अर्थात जब तक कृतकृत्यता नहीं रहती है तब तक मरण नहीं करते हैं। कृतकृत्यता समाप्त हो जाने पर मरण करते हैं। इस प्रश्न को वापस पढ़ लीजिए भाई साहब, ये प्रश्न वापस पढ़ लीजिए। अच्छा, हाँ, अच्छा रहेगा। मरण किन किन जीवों का नहीं होता? एक तो मिश्र गुणस्थान वाले, दूसरे निवृत्त पर्याप्त अवस्था को धारण करने वाले मिश्र का योगी, क्षपक श्रेणी संबंधी 8वें, 9वें, 10वें एवं 12वें गुणस्थान वाले। और 12वें गुणस्थान के आगे तो मरण होता ही नहीं है, वो तो हमने इसके पहले देख लिया है, तो वो भी आ गया इसमें। उपश्रम श्रेणी चढ़ते हुए अपूर्वकरण गुणस्थान के पहले भाग वाले, जब तक निद्रा और प्रचला की बंध विच्युति नहीं होती तब तक। प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाले, 13वें गुणस्थान वाले और 7वें नरक के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ गुणस्थान वाले जीव मरण को प्राप्त नहीं होते हैं। अनंत अनुबंधी का विसंयोजन करके मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले जीव, अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले जीव अंतर्मुहूर्त तक मरण को प्राप्त नहीं होते। क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के सम्मुख जीव जब तक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का क्षय नहीं कर देते, अर्थात जब तक कृतकृत्यता रहती है तब तक मरण नहीं करते। कृतकृत्यता समाप्त हो जाने पर मरण करते हैं। अगला प्रश्न, कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? कृत्य वेदक सम्यक्त्व का काल अंतर्मुहूर्त है। उसके 4 भागों में से पहले भाग में मरे हुए जीव देवों में, दूसरे भाग में मरे हुए जीव देवों में और मनुष्यों में, तीसरे भाग में मरे हुए जीव देव, मनुष्य, तिर्यंचों में तथा चौथे भाग में मरे हुए जीव चारों गतियों में किसी से भी उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब देव गति तो हर जगह हर समय मिलेगी, चाहे पहले भाग में मरण हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो। लेकिन जिसका मरण पहले में हो रहा है वो देव में ही जाएगा, बाकी दूसरे पर्याय में नहीं जाएगा। जो दूसरे भाग में मर रहा है वो सिर्फ देवों में जाएगा और मनुष्य में जाएगा, वो तिर्यंचों में और नरक में नहीं जाएगा, और चौथे भाग में चारों गति को प्राप्त करता है। इन्होंने 4 भाग किए है ना, कृतकृत्य वेदक यानी जो अंतर्मुहूर्त का काल है ना, कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्व का, उसके 4 भाग किए है ना। तो पहले भाग का मरण, दूसरे भाग का मरण, तीसरे भाग का और चौथे भाग का, ऐसे 4 भाग में मरण अलग अलग बताए उन्होंने। पहले भाग में अगर मरण करता है तो वो कहाँ जाएगा? देवगति में। दूसरे भाग में मरण करता है तो देवों में, मनुष्यों में। तीसरे भाग में मरण करता है तो देव, मनुष्य और तिर्यंचों में। और अगर चौथे भाग में वो मरण करता है तो चारों गतियों में से किसी भी गति में उत्पन्न होता है। यानी इन्होंने 4 भाग करे, जो अंतर्मुहूर्त का काल है ना कृतकृत्य वेदक का, उसके उन्होंने 4 भाग कर लिए है ना। पढ़िए अब आप आगे। 38वें प्रश्न में आखिरी का वाक्य जो आया था, कृतकृत्यता समाप्त हो जाने पर मरण करते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन आगे दिया है जी। एक मत के अनुसार कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्व का मरण होता है। इसमें मरण नहीं होता बोल के लिखा है, लेकिन समाप्त हो जाने पर मरण करते हैं। एक मत के अनुसार सम्यक्त्व का मरण होता है, दूसरे मत के अनुसार कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्व का मरण नहीं होता है। यहाँ 2 मत है। वेद ने जो बताया है वो कृतकृत्य वेदक को मरण नहीं है ऐसा बताया है। अब यहाँ गुणस्थान समाप्त हो गए, गुणस्थान की चर्चा खत्म हो गई। अब आगे हम समास की चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न 40, जीव समास किसे कहते हैं?
जिन धर्म विशेषों के द्वारा अनेक जीवों तथा उनकी अनेक जातियों का संग्रह किया जा सके, ऐसे धर्म विशेषों को जीव समास कहते हैं। मतलब गुण, उनका ग्रुपिंग करना है। अभी कैसा ग्रुपिंग किया जाता है, कैसे उनके समूह बनाए जाते हैं, वो बता रहे हैं कि जो उनके गुण हैं, गुणों के हिसाब से उनका समूह बनाया जा रहा है। अर्थात अनेक जीवों तथा उनकी अनेक जातियों का संग्रह जिन गुण विशेष से धर्म विशेष से किया जा सकता है, उसको समास करते हैं। ऐसे वो गुण विशेष को समास करते हैं। जीव समास के कितने भेद है? जीव समास के अनेक भेद है, परंतु उनमें 14 भेद, 57 भेद और 98 भेद ये अधिक प्रसिद्ध है। अब जीव समास के 14 भेद कौन कौन से हैं ये बता। एकेंद्रीय जीवों के 2 भेद, बादर और सूक्ष्म। विकलत्रय के 3 भेद, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय। और पंचेंद्रिय के 2 भेद, सैनी और असैनी। इस तरह 7 प्रकार के जीवों के पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा से 2-2 भेद करने पर जीव समास 14 होते हैं। ऐसे हुए जीव समास 14, एकेंद्रिय के 2, पंचेंद्रिय के 2, ये हो गए 4, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्न्द्रिय, कुल मिला के हो गए 7। मतलब एकेंद्रिय बादर, एकेंद्रिय सूक्ष्म, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय सज्ञी, पंचेंद्रिय असज्ञी। ये 7 के प्रत्येक के पर्याप्त और अपर्याप्त करें तो 14 हो जाएंगे। तो इस तरह 14 भेद जीव समास के बताए गए। अब ये 14, दूसरे प्रश्न में 57 भेद कैसे होते हैं ये बता रहे हैं। पृथ्वी, अब यहाँ एकेंद्रिय अपन बादर और सूक्ष्म दिए थे सर। अब यहाँ देखिए क्या किया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगुण तथा इतर निगुण, इन 6 प्रकार के जीवों के बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा 2-2। यहाँ ऊपर से सूक्ष्म और बादर आए थे तो पर्याप्त अपर्याप्त किसे बेदुला 4 हुए थे। अब यहाँ कितने हो रहे हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, कायिक, नित्य निगुण और इतर निगुण, ये 6 हो गए। और 6 के बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा से 2-2 तो हो गए 12। प्रत्येक वनस्पति और स्वप्रतिष्ठित की अपेक्षा से 2 भेद। इस प्रकार एकेंद्रीय जीव के ही 14 भेद हुए। यहाँ पूरे 14 भेद जो हुए थे, पूरे 5 इंद्रिय तक 14 भेद करे थे, या इन्होंने सिर्फ एकेंद्रीय जीव के ही 14 भेद कर दिए। इसमें तिरस के द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, सैनी और असैनी। यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये देख लेना। उसमें तिरस के द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, सैनी, पंचेंद्रिय ऐसा दिया है। तो ये सैनी और बीच में कॉमा भी दिया है, तो सैनी हटा के ऊपर पंचेंद्रिय सैनी ऐसा कर देना है। पंचेंद्रिय सैनी और असैनी पंचेंद्रिय, सैनी और असैनी, ये 5 भेद मिलाने से 19 भेद हो गए। ये 19 भेदों के पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा से 3 भेद होने से सब मिलाकर जीव समास के 57 भेद होते हैं। यहाँ जब 14 किए तो उन्होंने सिर्फ पर्याप्त और पर्याप्त लिया, और यहाँ जब 57 कर रहे हैं तो पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त तीनों ले रहे हैं। कल याद कर लेने हैं भैया जी, कल याद कर लेंगे 14 भेद और ये 57 भेद, बिल्कुल याद करके आना है। ये अपन बोलेंगे, जो भी बोलना चाहे सब बताएंगे इन भेदों को, 14 भेद और 57, फिर 98 परसों करेंगे। आज पढ़ लो भले ही, अभी पढ़ो, बहुत समय है, लेकिन 14 और ये 57 कल बोल के बताना है। आपको भी, निमिषन जी भाई साहब को, सभी को, जो भी बोलना चाहे। अब पढ़िए आप 44 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न में उन्होंने कहा था कि पहले प्रश्न में कहा था कि 98 भेद भी है अधिक प्रसिद्ध, तो 98 भेदों का यह विवरण आ रहा है। एकेंद्रिय के उपर्युक्त 14 भेद के पर्याप्त, एकेंद्रिय के 14 भेद जो बताए थे उनके पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा से 3-3 भेद होते हैं। अतः एकेंद्रिय संबंधी 14 गुणे 3 42 भेद हो गए। विकलत्रय के पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा से 3-3 भेद, तो विकलत्रय के 3 गुना 3 9 भेद हो गए। कर्मभूमि पंचेंद्रिय तीर्यंत्रों के, अब विकलत्रय हो गए, अभी पंचेंद्रिय को इन्होंने कैसा कैसा क्या देखिए। कर्मभूमि पंचेंद्रिय तीर्यंत्रों के संगी और असंगी की अपेक्षा 2 भेद होते हैं। इन दोनों के
जलचर, थलचर और नभचर की अपेक्षा से 3-3 भेद होते हैं। तो इस प्रकार टोटल 6 भेद हो गए। हाँ, मतलब संगी पंचेंद्रिय जलचर, संगी पंचेंद्रिय थलचर, संगी पंचेंद्रिय नभचर, असंगी पंचेंद्रिय जलचर, असंगी पंचेंद्रिय हाँ, जलचर, असंगी पंचेंद्रिय नभचर, ऐसे 6 भेद ऐसे होंगे। छह। ये बिल्कुल, 6 बहुत प्रकार सुंदर। के जीव गर्भ, जन्म और समूर्छन की अपेक्षा से 2-2 प्रकार के होते हैं। इनका जन्म किस प्रकार का होता है? गर्भ जन्म और सपुर जन्म। तो वो हिसाब से और 2-2 भेद हो जाएंगे उनके। गर्भ जन्म वाले 6 प्रकार के जीवों के पर्याप्त, अपर्याप्त की अपेक्षा 2-2 भेद, अर्थात फिर 12 भेद हो गए। समूर्छन जन्म वाले 6 प्रकार के जीवों के पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। यहाँ गर्भ जन्म वाले में निवृत्त पर्याप्त नहीं आया, ये लब्ध पर्याप्त तक नहीं आया, क्योंकि गर्भ जी, जन्म वाले लब्ध पर्याप्त नहीं होते, समुच्चय वाले हाँ, लब्ध पर्याप्त होते हैं। तो इसके लिए वहाँ बिल्कुल, ऊपर 12 बिल्कुल। है, यहाँ 18 हो रहा है। पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, ये 3 इसमें 3 प्रकार के हो जाएंगे। तो 6 गुना 3 ये 18 भेद होते हैं। इस प्रकार कर्मभूमि स्त्रीयंच के 12 + 18 30 भेद हो गए। भोगभूमि स्त्रीयंच के जलचर, नभचर, नहीं, ये 2 भेद होते हैं। उसमें थलचर और नभचर होते, जलचर नहीं होते भोगभूमि में। हाँ, जलचर नहीं है, उसमें हाँ, जलचर नहीं है, जलचर नहीं होते ही नहीं जलचर वहां। और नभचर, ये 2 ही भेद होते हैं भोगभूमि में। इनके पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2-2 भेद होते हैं, मतलब 2 गुना 2 4 भेद होंगे। आर्यखंड के मनुष्य के पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा 3 भेद होते हैं। म्लेच्छ खंड में के मनुष्य के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा म्लेच्छ खंड में निवृत्त पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त नहीं है। म्लेच्छ खंड के हाँ, मनुष्य म्लेच्छ में नहीं है, बराबर है, म्लेच्छ खंड में नहीं होते पर्याप्त और लब्ध निवृत्त पर्याप्त। पर्याप्त की अपेक्षा हाँ, 2 दो ही भेद भेद। होते हैं। भोग भूमि और कुभोगी मनुष्य के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2 भेद होते हैं। देव और नारकियों के पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2 भेद होते हैं। इस तरह एकेंद्रिय के 42, विक्रय के 9, कर्म भूमि स्त्रीयंच के 12 और 18, कुल मिलाकर 30 और भोग भूमि के 4, ये 85 भेद हो गए। और मनुष्य जी, के 3, 2 और 4, मतलब 3 तो हुए आर्यखंड के, 2 हुए म्लेच्छ खंड के और 4 हुए भोग भूमि कर्म भूमि के। इस तरह 9 भेद हो गए। और देव के 2 भेद, नारकी के 2 भेद, ये सब मिलाकर जीव समाज के 85 + 6 + 9 + 4 ऐसे 98 भेद बताए गए हैं। इस तरह ये समाज के 57, 14, 57 और 98 भेद का विभाजन पूरा होगा। अब एक और पढ़ ये लीजिए, अभी है। 5 भेद हाँ, का, योनि वाला पढ़ लीजिए, और हाँ, कल सबको याद करके आना है। कौन से? 14 भेद जीव समाज के और 57 भेद, 2 याद करेंगे, फिर 98 वाला बाद में देखेंगे। योनि किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद होते हैं? योनि मतलब क्या है? योनि मतलब उत्पत्ति स्थान, जन्म स्थान। तो उसका विवेचन आ रहा है। योनि किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं? जीव के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। योनि के 2 भेद है, आकार योनि और कुल योनि। आकार योनि मनुष्य अपेक्षा 3 भेद है। शंखावर्त योनि, कुर्मोन्नत, यहाँ शंखवर्त लिखा है तो शंखवर्त का शंखावर्त होना चाहिए। हाँ, शंखावर्त शंखावर्त योनि, ही है, शंखावर्त। कुर्मोन्नत योनि और वंशपत्र योनि। गुण योनि के 9 भेद होते हैं। सचित्त, अचित्त, सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, विवृत्त और संवृत्त। जब आकार योनि के जो भेद है, छूट गया है भाई साहब इसमें, है ना, लिखना छूट गया है। संवृत्त, विवृत्त और संवृत्त नहीं लिखा, और फिर संवृत्त विवृत्त 9 नंबर का, देखिए आप ध्यान से, एक हाँ छूट हाँ, गया है ना। नहीं आया है। हाँ, हाँ, 8वें नंबर का नहीं लिखा है, उसको अपन सुधार लेना चाहिए। संवृत्त विवृत्त, अभी 46वां प्रश्न।
हाँ, अब पढ़िए। 7 नंबर में संवृत्त आएगा। हाँ, 7 नंबर में 7 विवृत्त है, 8 संवृत्त और 9 संवृत्त विवृत्त। 3 प्रकार की जो आकार योनियां बताई है उसका स्वरूप अब समझा रहे हैं। शंखावर्त योनि, इस योनि का आकार शंख, यहाँ शंख आ गया है तो उसको शंख करना है। शंख होना, शंख के आवर्त समान होता है। इस योनि वाली स्त्री के गर्भ नहीं ठहरता है। शंखावर्त योनि जो है इनको गर्भ नहीं ठहरता है, वो शंख के समान होती है, वहां ठहरने के लिए जगह नहीं है, ओपन रहे है। कुर्मोन्नत योनि, इस योनि का आकार कछुए की पीठ की तरह होता है। इस योनि वाले स्त्री के तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र तथा साधारण मनुष्य भी उत्पन्न होते हैं। तो शंखावर्त योनि, शंखावर्त योनि चक्रवर्ती के पटरानी की होती है। वही लिखा है ना, तो चक्रवर्ती लिखा है ना उन्होंने। नहीं, क्रोमोनस के लिए लिखा है चक्रवर्ती। यहाँ पर है जो मतलब पटरानी क्या है, जो मतलब ये होती है, क्योंकि वो उसके कभी बच्चे पैदा नहीं होते पटरानी के, चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है जी। वंशपत्र योनि, इस योनि का आकार वंशपत्र के समान लंबा होता है। इस योनि वाली स्त्री के साधारण मनुष्य उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ साधारण यहीं तक रखते भाई साहब। और वंशयत्र योनि भी हो गया। तो कौन से साधारण मनुष्य कुर्मोन्नत योनि के होते हैं और कौन से वंशपत्र योनि के होते हैं, ये विवेचन आना चाहिए। यहीं तक रखते हैं आज, यहीं तक रखते हैं। और मैं ये बोल रही थी शाम को अपने को 2-2 श्लोक बोलना है, आज 2-2 गाथाएं पंचास्तिकाएं। कहाँ से? 61 से? 1 से पूरी बोलना है, 1 से लेकर 70 तक। अच्छा, 70 तक बोलना है 2-2। तो मैं बोल रही थी कि अपन ने पहली बोल ली, पीछे भी पहली 2-2 गाथा, तो अभी बोलना अपन, आप बोलिएगा पहले, आप बोलते हो इसलिए कि भाई हम 70 और 70 और 69 आप बोलेंगे। लेकिन लास्ट से अपन ये किसमें आया है कि 2-2 गाथा बोलनी है बोल के? कल हो गया ना डिसाइड, कल ही बोला ना मंजू दीदी ने। अच्छा, आज सैटरडे है ना, कल बोला, आप लेट ज्वाइन हो गए होंगे, बोला था कल। तो 2-2 गाथा बोलेंगे। लास्ट वाली 69 और 70 बोलनी है क्या? आप 70 और 69 बोलिए, मैं 68 और 67 बोलूंगी। ऐसा उल्टा चलेंगे तो अपने बोलने में आ जाएगी ना वो, इसलिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सुनने में आ जाएगी, बाकी सब सुनने में आ जाएगी। पहली तो 2 अपन ने पीछे भी बोले थे ना। हाँ हाँ, तो आपने बोली, फिर तीसरी चौथी मैंने बोली, तो अभी आप 70 और 69 बोल लीजिए, और मैं पीछे की 2 बोलूंगी, फिर उनको जो भी क्रम रखना हो रखे, अपन सब सुन लेंगे, है ना। विजय दीदी, फिर बोलिए। पंचास्ती का स्टूडेंट्स ग्रुप अभी चल रहा है क्या? पंचास्ती का स्टूडेंट्स ग्रुप का व्हाट्सएप अभी आ रहा है क्या? वही सतप्ररूपणा कर दिया है, उसमें भी आता होगा स्टूडेंट के लिए। उसमें स्टूडेंट ग्रुप नहीं है ना? हाँ, सतप्ररूपणा कर दिया है उसको, पंचास्ती का है ना, सतप्ररूपणा। हाँ हाँ, लेकिन कल बोल दिया था ना। हाँ, प्ररूपणा कर दिया उसको। किताब मंगा ली क्या आपने? प्ररूपणा की किताब आ गई आपकी? प्ररूपणा वाली किताब कहाँ से मंगाई? कहाँ से मंगाई? मैंने वो दिल्ली वालों को लिखा था। अच्छा, मेरे को भी मंगानी है ना, उसके बिना समझ नहीं पड़ती है। किताब होना ही चाहिए। मैंने उनको 15 दिन पहले लिखा था। अच्छा, 15-20 दिन पहले, बीच में अच्छा। कितनी बहुत मोटी है क्या? बहुत मोटी है? मोटी है बहुत? नहीं है। अच्छा, करीब 250 पेज की, 250 पेज की। अच्छा, मैं मंगा लूंगी। मैंने उसके लिए भी लिखा है, कर्मकांड के लिए भी लिखा है, जो गोवर्धन कर्मकांड के लिए। आपके पास नहीं है क्या कर्मकांड? नहीं है, मेरे पास नहीं है। हाँ, मेरे पास इसका आगास वाला है, छोटा है वो आगास वाला, लेकिन अच्छा है। आगास का है मेरे पास। मैंने वो उस किताब के लिए लिखा है, मतलब बात की तो वो आनंद प्रकाश जी बोले कल निकाल देता हूँ बोल के। मैंने पहले भी लिखा था उनको, कल रिमाइंड किया वापस, तो बोले आज निकाल देता हूँ। उसकी कीमत 500 रुपए है शायद। हाँ, है ना, आप बोले थे, है ना?
हाँ, पोस्टेज के लग जाएंगे 50 रुपए, यूं है 500 कीमत है, 50 रुपए पोस्टेज है। हाँ बराबर है, बराबर है। मुझे वो प्ररूपणा की ज्यादा आवश्यक है। वो आनंद किसको लिखूं मैं प्ररूपणा के लिए? किरण दीदी ने बोला था शायद मुझे लिखना करके। व्हाट्सएप आया हुआ है ना प्रोग्राम की तरफ के लिए? आया है क्या? मैंने देखा नहीं होगा, मैं मंगा लेती हूँ। व्हाट्सएप आया हुआ है? एड्रेस डाल फोन देना है, करना है। हाँ हाँ, एड्रेस डाल देंगे तो आ जाएगी। हाँ, और उसका ये अमाउंट कहाँ पे करना है? उसको नहीं, वो अमाउंट नहीं पे करना है उसका। वो आपको अच्छा, बाद में एड्रेस भेजेंगे, मतलब हाँ, बैंक अकाउंट भेजेंगे, उसमें आपको छात्रदान में जो भी देना है वो अच्छा देना। अच्छा अच्छा। वो हाँ हाँ, ठीक है ठीक कीमत नहीं देना है, लेकिन छात्रदान में आपको यदि कुछ देना है तो आपको अकाउंट डिटेल दे देंगे। है। अच्छा, ठीक है ठीक है। वो किताब आवश्यक है, तो भी अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि दूसरी बार हो रहा है ना, तो थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। उसको किताब रही तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन पंचास्तिक आय और हुआ है, हाँ, पीडीएफ भी निकाल के रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, देखती हूँ मैं, होगी मेरे इसमें भी। लेकिन वो पीडीएफ से ज्यादा किताब रही ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा अपने पास। मंगा लूंगी मैं। और गोमट सार कर्मकांड भी बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, और किताब में भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरा ओपिनियन है, मेरा ऐसा मतलब ये है, मत बना हुआ है कि जिस जी, प्रकार उन्होंने समय सार पढ़ते गए, एक्सप्लेन नहीं किया कुछ ज्यादा, लेकिन हाँ हाँ, बहुत इसमें ज्यादा ज्यादा explain करना है, हाँ, इसके ऊपर ज्यादा मेहनत हो रही है। के ऊपर बहुत ज्यादा। अच्छा करना है। इसके बाद है ना भाई साहब, जीव कांड पढ़ेंगे अपन। इसके बाद जीव कांड पढ़ना ही वैसे चाहिए। पहले जीव कांड पढ़ना चाहिए था। हाँ, पहले जीव कांड मेरा पढ़ा हुआ है भाई साहब, मेरा पढ़ा हुआ है जीव कांड, इसलिए तो मुझे कर्म कांड की इच्छा थी। जीव कांड है मेरे पास, और मैं हमारे मंदिर में हुआ था अच्छे से, और बहुत अच्छे उसकी भी गाथा है, और इसकी भी गाथाएं अच्छी है। चलिए भाई साहब, जिनवानी स्तुति कर लीजिए ना। जीवनी स्तुति। जी, समय तो हो गया है, जल्दी से। हाँ। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचिन्नोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्ते ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरु सदा देते हैं लोग। हे जिनवाणी भारती तो जपो जिंद्रैन, तो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। दे बजु अरियंत को गुरु सेवा निरंतर, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवाणी माता की माता जय। की जय। शरणागत ग्रंथ राज की की जय। जय।